मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार और यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और आज शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से एक जो मिस्टेक हुई है मेरे से कल की क्लास में, उस गलती को मैं भी सुधारना चाहता हूँ मेरे बच्चों। एक गलती जो मुझसे हुई है, दो गलतियां मैंने देखी, दोनों गलतियों को मैं आपको यहाँ पे सुधारना चाहता हूँ। पहली जो थी वो ये थी कि मैंने आपको एक सरल समीकरण निकाली थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। राइट है, कोई इश्यू नहीं, सब ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि भाई tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो पक्षांतर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा आ गया। और मैंने कहा कि अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने जो लिखा दिया था वो लिखा दिया था आपको कि सर tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 1 नहीं लेना 10 पे जाना है, तो यानी कि आपको वहां पे लिखना होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। आपको क्या लिखना होगा sec स्क्वायर थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने जो लिखा है वो ये है, जो कि क्या है गलत है, और इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, सही क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके। और दूसरी गलती ये है कि जब मैंने पहला प्रश्न शुरू करवाया था मेरे बच्चों, वहां पर लिखा हुआ था sin स्क्वायर 63 प्लस का sin स्क्वायर 27। सवाल में क्या लिखा हुआ था sin स्क्वायर 63 प्लस का sin स्क्वायर 27। तो मेरे प्रश्न में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos लिखा हुआ है। राइट, तो ये मेरी दूसरी गलती है। ये आपका सवाल है तीसरे का पहला। ये सवाल कौन सा है? तीसरे का पहला, जिसमें है sin स्क्वायर 63 प्लस का sin स्क्वायर 27 है, और मैंने वहां पर लिखा sin स्क्वायर का 63 प्लस का cos स्क्वायर का 63। वो मेरी दूसरी गलती। इसको सही करेंगे अब। ठीक है, बटे में cos स्क्वायर 17 प्लस का cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर 17 प्लस का cos स्क्वायर 73। ओके, कैसे करेंगे? बाकी प्रोसेस हमारा सेम है, लेकिन सवाल ही गलत लिख दिया, तो कैसे करेंगे? तो ये हमारा उसका सही सॉल्यूशन क्या है कि सर हमने sin स्क्वायर 63 को sin स्क्वायर 63 रहने दिया, प्लस ये sin स्क्वायर को sin स्क्वायर रहने दिया, और अगर मैं 90 में से 63 घटा दूं तो कितना रहेगा 27 बटे 2। मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर 17 को cos स्क्वायर 17 रहने दिया, और यहाँ जो ये cos स्क्वायर है इसके अंदर 90 में से अगर मैं कितने घटा दूं, इसको लाने के लिए 17 घटा दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos 73। ये हो गया cos 73। ओके, अब देखो क्या होगा, sin स्क्वायर 63 का sin स्क्वायर 63 प्लस का sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 63। cos स्क्वायर 17 की वैल्यू कितनी है cos स्क्वायर 17, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 17। थीटा की वैल्यू कितनी है sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर बराबर जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहला तो था मिस्टेक सरल समीकरण के पक्षांतर में, और दूसरा यहाँ प्रश्न मैंने गलत बता दिया तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत आ गया। फिर मेरा जो प्रश्न बना था मेरे बच्चों, क्योंकि वो फिर छोड़ो ना, गलत है तो गलती है। ओके, वो आप देख लेना, मेरा उसमें मैंने डाल दिया है गलती से, अपलोड भी कर दिया, तो अब मैं उसको कट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये मेरे तीसरे का पहला जो मैंने गलत कर दिया था, और एक वो सब सही गया। ओके, अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम होगा
पांचवा प्रश्न और उसके टोटल भाग है 10। हमें उन सबको सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। ओके, हमें सारी सर्व समीकरणों को क्या करना है, सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर लाना है। आज है रूप 14, तारीख हो गई है 19 अक्टूबर 2025। 19 अक्टूबर 2025। पहला सवाल, पांचवे का पहला। पांचवे का पहला है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, यहाँ से आपको लाना है बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे में लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया यहाँ किस में लाना है, कॉस में। तो कोसेक होता है 1 बटा साइन और कॉट होता है कोस बटा साइन, यानी कि इसको हमें साइन और कोस में बदलना है, फिर वहां से हमें ये लाना है। ओके, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, राइट। इसका होल स्क्वायर करें उससे पहले हम लोग कोसेक को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और इसको लिख लेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका क्या है, राइट। अगर मैं साइन थीटा यहाँ से ऐसे ले लूं तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा माइनस का कॉस थीटा और इसको क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, लगाओ होल स्क्वायर। ऊपर जब होल स्क्वायर खुलेगा, एक लाइन और लिख दूं, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो जाएगा, इसको खोलो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करिए। ये है नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या देखो बच्चों, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। नीचे आना चाहिए ना, तो मैं नीचे करूँ, नहीं तो फिर साइड में करूँ, एक लाइन नीचे आ जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे हमारा ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर तो आ गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। जब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये कैसे हुआ कि सर a माइनस b a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, यहाँ था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये खुल गया a माइनस b, a प्लस b में a माइनस b, a प्लस b, इस 2 से ये कट गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। क्या दिख रहा है, ये भी ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। और यहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये 500 का पहला हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके, चलिए चलते हैं आगे। कैसे, दोबारा समझाऊं क्या? ठीक है, हमने दिमाग लगाया कि कोसेक और कॉट को बदलना है कॉस में, तो हमें पता है कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन होता है, कॉट होता है कॉस बटे साइन, कहीं भी कॉस आ गया। अब लाना था प्लस माइनस, ऐसे लाना था।
दोनों का एलसीएम आया ये यहाँ से क्या 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है, ऊपर होल स्क्वायर खोलना नहीं है, रहने देना है, नीचे के sin स्क्वायर। और हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा वो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसकी घात कितनी है 2। अब अगर मैं इसको हमने क्या किया, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया। माइनस वाले का ऊपर से हो गया कट, दो बार बचा 1 माइनस cos थीटा बटे बचा 1 प्लस cos थीटा। ये हमें प्रूफ करना था। आगे राइट हैंड साइड, यहां से हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम करवाएंगे 5वें का दूसरा। क्या करवाएंगे, 5वें का दूसरा। थोड़ा सा मुझे और सुधार की जरूरत है राइटिंग की, और थोड़ा स्टेप वाइज करने की जरूरत है, ठीक है। बस बाकी ठीक चल रहा है, आई होप सो। 5वें का दूसरा। क्या लिखा हुआ है, cos a बटा 1 प्लस का sin a बराबर cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस का 1 प्लस sin a बटा cos a। टू सेक है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है, cos a बटे में 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a बटे में cos a। यहाँ से एलसीएम आएगा 1 प्लस sin a cos a, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस sin a और cos a। इसका भाग इसमें क्या बचा गया, cos a, cos a को cos a से गुणा कर दिया, हो गया cos स्क्वायर a। इससे ये कर दिया, क्या बचा 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a का हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, ठीक है, ऊपर है cos स्क्वायर a और इसको खोलेंगे तो 1 प्लस sin स्क्वायर a प्लस का 2 sin a और बटे में cos a और 1 प्लस sin a। sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कि सर होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a बटे में cos a और 1 प्लस sin a। 1 और 1 में 2 प्लस 2 sin a बटे में cos a 1 प्लस sin a। अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 यहाँ से, तो ऊपर बचा 1 प्लस sin a बटे में बचा cos a और फिर बचा 1 प्लस का sin a, 1 प्लस का sin a cos a, 2 को मिल गया 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कट गया, बराबर क्या बचा 2 बटा cos a। क्या आपको पता है 2 बटा cos a क्या होता है, सर 2 बटा cos होता है sec a के बराबर, यानी कि 1 अपॉन cos होता है sec के बराबर, तो ऊपर 2 sec a, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि सर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार हमारा ये
सिद्ध हो गया 1/cos A बराबर sec A। 1 प्लस का cos A बराबर sec A। ये हमारा 5 का दूसरा। अब है तीसरा tan A अपॉन 1 प्लस का cot A प्लस का cot A अपॉन 1 माइनस का tan A। अब हम करेंगे 5वें का तीसरा। कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, उसके बाद सिद्ध कर हल करेंगे। अगर स्क्वायर होता है होल स्क्वायर को लेंगे, जो जो यहाँ इन दोनों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1 के बराबर, ये वाला ये 1 और 2 साइन का 2 साइन है। यहाँ 2 हो गया, 2 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है कट गया, बटे में cos है, cos हो जाएगा sec हो गया, आंसर आ गया ये। अब हम करवा रहे हैं तीसरा, 5वें का तीसरा tan थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा प्लस का cot थीटा वन माइनस का tan थीटा। यहाँ से हमें लेना है 1 प्लस का sec थीटा cosec थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा बराबर 1 प्लस का sec थीटा cosec थीटा। और हमारा जो कह रहा है कि इन दोनों को हमें साइन और कॉस में बदलना है। किसमें बदलना है? साइन और कॉस में। देखो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। tan थीटा के लिए को sin थीटा बटे cos थीटा, पहले वैल्यू बताना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा प्लस का cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा 1 माइनस tan होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ से क्या बनेगा? sin थीटा बटे cos थीटा यहाँ से एलसीएम sin थीटा, तो यहाँ से बचेगा sin थीटा माइनस का cos थीटा बटे में sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ से बचेगा cos थीटा माइनस का sin थीटा। ये साइन जाएगा ऊपर, cos आ जाएगा नीचे। ये साइन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा cos नीचे
नीचे, और यहाँ से साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, बीच में ये कॉस जाएगा ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पे तो है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस को ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, क्या नीचे कितने तक आएगा, एक स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूँ क्या, ठीक है मेरे बच्चों। बटे में कॉस थीटा बराबर, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा राइट, ये माइनस वाला अब ऐसे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस, मुझे लग रहा है ये वाला स्टेप मैं यहाँ बता दूं पूरा, ठीक है। उधर बात है साइन स्क्वायर थीटा थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, राइट। और यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस से कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा एक और साइन थीटा, साइन से साइन, ये से कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। अब देखो और हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, और फिर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस मिलेगा। हमें पता है ए माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का ये वाला साइन के साइन है थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा है, वो है साइन थीटा कॉस और तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का होता है वन प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा
एक तो लिखो 1/sin थीटा 1/sin और 1/cos थीटा होता है sec थीटा बराबर cosec थीटा। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। इक्वेशन प्रूफ हो गया। ये बड़ा इक्वेशन इक्वेशन है, बड़ा लेकिन सरल और मैं करवाऊंगा 8.4 के 5 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉट है उसको साइन और कोस में बदलिए। तो शुरुआत कर दिया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ पे देखो ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे वाला कैसे ये जाएगा ऊपर, ये साइन आएगा नीचे। यहाँ से ऐसे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बात में साइन दोनों आ गए, रहने दिया तो हो जाएगा गलत, पूरी मेहनत बेकार। सारा क्यू प्लस का बी क्यू वो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा 1 प्लस sec a बट्टे में sec a sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस का cos a। ओके, अब सवाल जो कह रहा है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos, दोनों का अलग निकालोगे, फिर आपको राइट हैंड साइड अलग से दिखाएंगे कि 1 प्लस बट्टे में sec a है प्लस का sec a बटा sec, ये तो कैंसिल हो गया। 1 अपॉन sec a होता है cos 1, क्या यार cos कि राइट हैंड को अलग से हल करो। बटे में 1 प्लस तो साइन स्क्वायर दे सकते हैं 1 cos स्क्वायर है cos a cos a प्लस b cos a और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या दोनों बराबर है। ओके, बस ये 1 अपॉन sec होता है cos, इक्वेशन एक आ गई।
तो इसको लिया साइन, क्योंकि हमें पता है बराबर होता है 1, हमें पता है 1 माइनस कॉस, जहाँ साइन और डिफरेंट कॉस है उसको ऐसा लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a माइनस b, राइट। और यहाँ से काट कटा के दोनों में राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड हमने बराबर ले, ओके। पांचवे का पांचवा, ये पांचवे कि सब समीकरण इस्तेमाल करना है कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट a को समीकरण है कॉट स्क्वायर a, वन प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें प्रूव करना है cos a माइनस का sin a प्लस का 1 बटे में cos a प्लस का sin a माइनस का 1 बराबर है कोसेक a प्लस का cot a। ओके, यानी कि इससे हमें इसे जाना है, ओके। यानी कि कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में हमें कोसेक और कॉट कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, ओके। अब देखो, अगर मैं 1 की जगह लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, देखो हमें पता है कि भाई कॉस बटा साइन क्या होता है सर, कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। इसका मतलब अगर इस समीकरण में ऊपर में और नीचे में साइन थीटा का भाग लगा दूं तो क्या होगा, इसमें साइन थीटा का भाग दो तो होगा cos a बटे साइन a, सेम प्रोसेस में भाग लगा दो प्लस का साइन a बटा साइन a माइनस का 1 अपॉन साइन a, राइट। cos बटा साइन क्या होता है cot a माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसेक a, cos बटा साइन होता है cot a प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन साइन a कोसेक a। आगे इस फॉर्म में कोसेक और कॉट की लाइन में आ गया। अब अगर 1 है, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से 1 बराबर होगा
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे में जो वन होगा प्लस वाला उसमें भी ऐसा ही होगा। अब देखो मैं इसको लिख लेता हूँ कॉट ए प्लस का कोसेक ए, इन दोनों को एक साथ में, ये कितना है माइनस का वन, माइनस का वन। इस वन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, बटे में ऐसा कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का वन, प्लस का वन। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये है कॉट ए प्लस का कोसेक ए। ओके, ये क्या है माइनस, ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि एक बार, अरे यार कम जगह हो गई, जगह कम हो गई मेरे बच्चों। एक बार प्लस हो गया और एक बार लिख देते तो भी कम पड़ जाएगा, जगह की कमी हो गई। यहाँ से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है कॉट ए कोसेक ए, यहाँ पे है माइनस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, कोसेक ए माइनस का कॉट ए और कोसेक ए प्लस का कॉट ए। बटे में मैं मार्कर रेड ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक कहीं कहीं कोई हो गई है। बटे में क्या है, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का वन। यहाँ पे कॉट ए प्लस का कोसेक ए, कॉट ए प्लस का कोसेक ए कॉमन क्या आएगा, कॉट ए प्लस का कोसेक ए कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस का कॉट ए आया कॉमन, तो यहाँ से बचा ये वन माइनस यहाँ से बचा ये कोसेक ए माइनस का कॉट ए, और बटे में क्या है सर, बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का वन। अब देखो इसको अंदर गुणा कर दो माइनस को, तो ऊपर बचेगा कोसेक ए प्लस का कॉट ए, वन का अंदर गुणा किया, वन वन तो ये है माइनस, ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और बटे में कितना है, कॉट ए बटे में वन माइनस कोसेक ए इसका कॉट ए, कोसेक ए क्या बचा, इसका कॉट ए लेफ्ट हैंड। ओके, अमेजिंग प्रश्न, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसने हिंट दिया, हिंट से हमें साइन कोस को कॉट सेक कोसेक बताना है, फिर हमें करना है। ये हुआ हमारा आज का